हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू एजुकेशन। मैं देवाश्वेता और आज हम पढ़ने वाले हैं अबाउट पिली एंड फिम्ब्रे। ओके, तो पिली एंड फिम्ब्रे को पढ़ने से पहले पिली एंड फिम्ब्रे तो पिली एंड फिम्ब्रे को पढ़ने से पहले हमने पिछले क्लास में पढ़ा था अबाउट फ्लैजेला। ठीक है, तो हम पहले देखते हैं कि फ्लैजेला, पिली और फिम्ब्रे में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो ये आपका बैक्टीरिया, ये है फ्लैजेला। ओके, तो ये है आपका फ्लैजेला। ओके, ये है फिम्ब्रे एंड दिस इज योर पिली। ठीक है, तो ये तीनों में मेजर डिफरेंस, मतलब हमें कैसे पता चलेगा कौन सा फ्लैजेला है, कौन सा फिम्ब्रे है एंड कौन सा पिली है, मतलब कैसे हम उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहला चीज जो है हमें ये ध्यान में रखना है कि फ्लैजेला होता है आपका लॉन्ग। ओके, उसके बाद आता है आपका पिली विच इज शॉर्ट, आई मीन शॉर्टर देन फ्लैजेला। फ्लैजेला से छोटा होता है पिली। फिर आता है आपका फिम्ब्रे जो कि है टाइनी। ये दोनों आपका हेयर लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, आप देख सकते हैं जस्ट लाइक अ हेयर। ओके, हेयर लाइक मतलब हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, पतले पतले। सो हम पिली और फिम्ब्रे में ये डिफरेंस है कि फिम्ब्रे जो है आपका बहुत ही फाइन हेयर लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, एंड पिली है आपका उससे थोड़ा मोटा होता है। ओके, पिली। So this is the difference between a flagella, fimbre and pili with respect to their structure. ठीक है, शेप के साइज एंड शेप के हिसाब से हम ये बोल सकते हैं कि फ्लैजेला होता है सबसे लॉन्ग, देन आता है आपका फिम्ब्रे, देन आता है आपका पिली जो कि है शॉर्टर देन फ्लैजेला, देन आता है आपका फिम्ब्रे विच इज टाइनी हेयर लाइक स्ट्रक्चर। ओके, ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं पिली की तरफ। ओके, जानते हैं व्हाट इज पिली। तो जैसे कि हम स्ट्रक्चर से देख पा रहे हैं कि पिली इज अ शॉर्ट, ठीक है, हॉलो लाइक स्ट्रक्चर। हॉलो लाइक स्ट्रक्चर का मतलब है खोखला स्ट्रक्चर। सिलेंडर का स्ट्रक्चर जैसे हमने देखा है, सो इट इज जस्ट लाइक अ हॉलो स्ट्रक्चर एंड इट इज अ माइक्रोफाइबर, मतलब फाइब्रस है पर शॉर्ट इन स्ट्रक्चर है। सो इट इज अ शॉर्ट हॉलो लाइक माइक्रोफाइबर। ओके, एंड इट कम्स आउट फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द सेल। सेल के सरफेस से निकलता है। सो इट कम्स आउट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द सेल। ठीक है, एंड पिली जो है आपका वो मूवमेंट में भी हेल्प करता है। कुछ बैक्टीरिया के जो पिली होते हैं दे हेल्प इन मूवमेंट, बट ज्यादातर पिली आपका किस लिए हेल्प करता है ना, अडहियर करने में। अडहियरेंस का मतलब है अटैच करने में। ठीक है, ये जो पिली है ये आपका दूसरे सेल सरफेसेस में या एनवायरनमेंट में किसी भी सरफेस में चिपकने के लिए हेल्प करता है। तो बैक्टीरिया को हेल्प करता है, दूसरे बैक्टीरियाज हो, वायरसेस हो, दूसरे कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो या एनवायरनमेंट में और कोई सरफेसेस हो, उन सब चीजों में अडहियर करने में, मतलब चिपकने में, बाइंड करने में हेल्प करता है। ठीक है, और जब ये जो पिली है जब दूसरे पैथोजेंस में चिपकता है या किसी सरफेस में अटैच होता है तो वो इन्फेक्शन भी फैसिलिटेट करता है, मतलब इन्फेक्शन कराने में
मदद करता है। ओके, तो जब ये बैक्टीरिया जाके किसी दूसरे सरफेस में अटैच होता है, उसके बाद वो बैक्टीरिया उस वायरस में या उस ऑर्गेनिज्म में अटैच होकर इन्फेक्शन कराने में हेल्प करता है। ओके, देन ये जो पिली है, इट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन सब यूनिट। प्रोटीन सब यूनिट से बना है ये पिली। जो प्रोटीन से बना है उस प्रोटीन को बोलते हैं हम पिलिन। ओके, पिलिन प्रोटीन से बना है। अच्छा, अब देखते हैं कि पिली जो है वो इन्फेक्शन कराता कैसे है। एक शॉर्ट एग्जांपल मैं दूंगी। ये है आपका होस्ट का सरफेस, ठीक है, इसमें रिसेप्टर्स लगे होते हैं, ठीक है। ये है आपका बैक्टीरिया, यहाँ पे बाइंड किया। ये जो है ये है आपका पिली। ओके, ये है आपका अडेसिव टिप पिली का। ये है आपका होस्ट बैक्टीरिया हो, होस्ट ऑर्गेनिज्म। ओके, होस्ट ऑर्गेनिज्म यानी जिसमें बैक्टीरिया अटैच होता है। ये यहाँ पे बैक्टीरिया आपका पैथोजन है। पैथोजन मतलब वो ऑर्गेनिज्म जो डिजीज करवाता है, और ये आपका होस्ट है जिसमें डिजीज होता है। ओके, तो ये पिली है, ये अडेसिव टिप है, ये आपका रिसेप्टर है, ठीक है, होस्ट का रिसेप्टर। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं ना, ये जो बैक्टीरिया है, ये जो बैक्टीरिया का जो पिली का अडेसिव टिप है, ये बाइंड करता है जाके होस्ट के रिसेप्टर में। इस तरह ये हेल्प करता है जो क्या इन्फेक्शन करवाने में, ठीक है। तो दिस इज द मैकेनिज्म। इसके बारे में हम बाद में जानेंगे, पूरा डेप्थ में जाके अच्छे से पढ़ेंगे। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल की तरफ मैं देना चाहती थी ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। ओके, अब देखते हैं टाइप्स ऑफ पिली। ओके, पिली कितने टाइप्स के होते हैं? पिली, टाइप्स ऑफ पिली। ओके, सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पिली। एक है शॉर्ट अटैचमेंट पिली, एक है आपका लॉन्ग कॉन्जुगेशन पिली। तो पिली आपका 2 तरह का होता है। पहला है आपका शॉर्ट अटैचमेंट पिली, देन लॉन्ग अटैचमेंट पिली, ठीक है। तो ये जो शॉर्ट अटैचमेंट पिली है, इसको हम फिम्ब्रे बोलते हैं। ओके, एंड वो शॉर्ट एंड न्यूमरस होता है। ओके, उसका साइज जो है छोटा है, एंड न्यूमरस मतलब बहुत सारे फिम्ब्रे प्रेजेंट होते हैं बैक्टीरिया में। ओके, एंड ये पाए जाते हैं इन ग्राम पॉजिटिव एज वेल एज इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। दोनों ग्राम पॉजिटिव हो, ग्राम नेगेटिव हो, दोनों में ही आपको फिम्ब्रे पाए जाते हैं, ठीक है। और ये किस लिए हेल्प करता है? ये जो फिम्ब्रे है, ये बैक्टीरिया को कैसे हेल्प करता है? ये बैक्टीरिया को हेल्प करता है बाइंड करने में तो एनवायरमेंटल सरफेसेस, मतलब एनवायरमेंट में किसी भी सरफेस में अटैच होने के लिए, मतलब बाइंड करने के लिए फिम्ब्रे हेल्प करता है बैक्टीरिया को। और सेल्स में अटैच होने के लिए या बाइंड होने के लिए फिम्ब्रे हेल्प करता है बैक्टीरिया को, ठीक है। फिर आता है लॉन्ग कॉन्जुगेशन पिली। ये क्या है? ये है, इसको हम बोलते हैं द एफ पिली और द सेक्स पिली, ठीक है। एफ हियर स्टैंड्स फॉर फर्टिलिटी और रिप्रोडक्टिव फैक्टर, ठीक है। ये जो पिली है आपका, ये जनरली लॉन्ग होता है, लॉन्ग एंड
फ्यूअर। ओके, इसका स्ट्रक्चर लॉन्ग होता है, लॉन्गर देन द फिम्ब्रे, और कम नंबरों में प्रेजेंट होता है बैक्टीरिया में। ठीक है, और ये सिर्फ पाए जाते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में। ठीक है, और ये इनेबल करता है कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन जैसे कि हमने इसका कॉन्सेप्ट पहले भी आ चुका है, कॉन्जुगेशन ब्रीफ में, मतलब थोड़ा सा इसके बारे में बताया था मैंने। जैसे कि ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर होता है एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया तक। कैसे? ना एक ब्रिज फॉर्म होके। वो ब्रिज फॉर्म कौन करता है? ना पिली। ये एक बैक्टीरिया है, ये एक बैक्टीरिया, इसके बीच में एक ब्रिज फॉर्म होता है। तो ये जो ब्रिज है ये पिली फॉर्म करता है। ठीक है, तो इसको इसका जेनेटिक मटेरियल उस बैक्टीरिया में ट्रांसफर होता है। ठीक है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो ये है आपका कॉन्जुगेशन का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो कॉन्जुगेशन में क्या होता है? ये एक बैक्टीरिया है, ये एक बैक्टीरिया है। ठीक है, तो ये है आपका डोनर बैक्टीरिया, जिसमें आपका जो जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, ये है आपका रेसिपिएंट बैक्टीरिया, जिसमें आपका वो जेनेटिक मटेरियल नहीं है। वो जेनेटिक मटेरियल क्या है? ना डीएनए। और ज्यादा अच्छे से समझने से वो डीएनए क्या है? ना एफ प्लाज्मिड। तो ये जो एफ प्लाज्मिड है ये आपका इस बैक्टीरिया में प्रेजेंट है और इस बैक्टीरिया में नहीं है। तो क्या होता है ना, ये जो पिली है, इस बैक्टीरिया में जो पिली है ये एक ब्रिज फॉर्म करता है। ये है आपका सेक्स पिली, सेक्स पाइलस। ओके, ये आपका ब्रिज फॉर्म करता है दोनों बैक्टीरिया के बीच में, ताकि ये जो आपका मटेरियल है ये इसके थ्रू यहाँ पास ऑन हो सकता है। ठीक है, तो जनरली आपका जो डोनर सेल है उसको मेल सेल बोलते हैं, एंड द रेसिपिएंट मतलब जिस बैक्टीरियल सेल को मिला, मतलब जो जेनेटिक मटेरियल मिला, वो रेसिपिएंट सेल होता है। ठीक है, और वो है हमारा फीमेल। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ कॉन्जुगेशन, जहां पे एफ प्लाज्मिड ट्रांसफर होता है वन बैक्टीरिया टू द अनदर। ओके, विद द हेल्प ऑफ अ सेक्स पाइलस। ठीक है, तो ये आपका लॉन्ग कॉन्जुगेशन पिली, इस मतलब उसका फंक्शन ये है। ठीक है, इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हमने पढ़ा अबाउट पिली फिम्ब्रे। ठीक है, पिली जो कि है आपका शॉर्टर देन फ्लैजेला, एंड फिम्ब्रे है आपका शॉर्टर देन पिली। ओके, और एज कंपेयर टू फ्लैजेला, फिम्ब्रे आपका टाइनी ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर है। टाइनी स्ट्रक्चर मतलब हेयर लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, स्ट्रक्चर। तो इन दोनों का फंक्शन ही है सेल को, ये बैक्टीरियल सेल को हेल्प करता है अटैचमेंट में या बाइंडिंग में किसी दूसरे एनवायरमेंटल में, किसी दूसरे सरफेसेस में, या किसी दूसरे सेल के साथ। ठीक है, तो ये था पिली एंड फिम्ब्रे। तो इसमें हमने कॉन्सेप्ट्स पढ़े अबाउट फर्स्ट पिली में पढ़ा कि कैसे हम इन्फेक्शन होता कैसे है, मतलब पिली कैसे बैक्टीरियल सेल को हेल्प करता है दूसरे होस्ट ऑर्गेनिज्म में अटैच होने के लिए, और उसके बारे में हम डेप्थ में ज्यादा पढ़ेंगे दूसरे क्लासेस में। अभी तो आपके सिलेबस में जितना था उतना ही है, तो आपको कॉन्सेप्ट जानना था, एंड दीज वर द कॉन्सेप्ट्स। और उसके बाद फिर आता है आपका पिली के दो टाइप्स पढ़े हमने, शॉर्ट अटैचमेंट पिली एंड देन द लॉन्ग कॉन्जुगेशन पिली। तो जो लॉन्ग कॉन्जुगेशन पिली है उसमें हमने पढ़ा कॉन्जुगेशन के बारे में, कैसे एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया तक ट्रांसफर होता है, जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर होता है विद द हेल्प ऑफ अ सेक्स पिलस। ओके, ये कैसे ब्रिज फॉर्म करता है। ठीक है, तो आज हमने बस इतना ही पढ़ा अबाउट पिली एंड फिम्ब्रे। नेक्स्ट क्लासेस में हम दूसरे स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ेंगे बैक्टीरिया का, जो कि है आपका राइबोसोम,
साइटोप्लाज्मिक डीएनए और प्लाज्मिक डीएनए। ओके, तो आई होप आपको ये क्लास अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए एंड थैंक यू।